साथियों बड़ी खुशखबरी है, जबरदस्त खुशखबरी है यार। मजा आ गया यार इसको देख करके, इस सूचना को देखकर तो मुझे मतलब बल्ले बल्ले हो गई यार। गजब जबरदस्त 46,000 पदों पर यह वैकेंसी देखने को मिल रही है और जल्दी से बहुत स्पीड के साथ इस वैकेंसी पर काम हो रहा है। और इतनी बड़ी शिक्षक भर्ती जब अगर मिल जाए और उसमें भी पीजीटी, पीआरटी, टीजीटी सभी के पद जब हमें मिल जाते हैं तो इससे बेस्ट क्या हो सकती है? कुछ नहीं हो सकता ना इससे बेस्ट। तो यही मजेदार बात है और ये मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। अगर आप लोगों ने इस मौके को गवा दिया तो फिर आगे इस चांस आने वाला नहीं है मेरे साथियों। तैयारी कर लेना, अच्छे से तैयारी कर लेना, छोड़ना मत, चाहे कुछ भी हो जाए, इस मौके को भुनाना नहीं है। आगे देखिए लिखा है, सपनों को मंजिल की ओर बढ़ाएं। अरे भैया ये जो सपने हैं जो आपने देखे हैं हकीकत होने वाली है। 46,000 प्लस वैकेंसी जो आपको देखने को मिलेगी बहुत जल्दी। और देखिए इस वैकेंसी में कब 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 कहां पर किस तरह से वैकेंसी निकाली जाएगी, कब एग्जाम होगा, कब क्या होगा, सारी सूचना आप लोगों को मिलने वाली है। इसी वीडियो में बने रहिए कंटिन्यू और देखेगा एक एक चीज। चलो देखते हैं भैया, एक एक चीज यहां पर सुनते हैं। यह रहा आपकी वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो आ गया था आपके सामने। बीपीएससी 19 या 20 अप्रैल को जारी करेगा विज्ञापन। अरे भैया आज विज्ञापन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, ठीक है। यानी कि कल विज्ञापन नहीं आया था लेकिन आज विज्ञापन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं इसके। तो ये अप्रैल तो वाली डेट तो निकल गई है, लेकिन एक चीज यहां पर मेरे को ये हमेशा याद दिलाती है कि जो फोर्थ चरण है उसमें 46,882 पदों पे ये वैकेंसी निकलेगी और शिक्षकों की भर्ती जल्द होगी, ऐसे सूचना दी है हमारे स्टेट के अंदर। तो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने चौथे चरण TRI 4.02 को लेकर पहली बार आधिकारिक जानकारी दे दी है। तो घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, वैकेंसी बहुत जल्दी आप लोगों के सामने होने वाली है। कहां किसमें कितने पद आएंगे ये भी जानकारी आप लोगों को मैं देने वाला हूं। तो जल्दी से आप लोग जो है जुड़ जाइए फटाफट। आवेदन के लिए पोर्टल को अंतिम रूप दे रहा है। भाई वैकेंसी अभी जारी नहीं होने के पीछे रीजन एक बहुत बड़ा यही भी है कि अभी पोर्टल पर थोड़ा बहुत काम बाकी रह गया। ये वैकेंसी 19 और 20 अप्रैल को जारी होने वाली थी लेकिन पोर्टल पर काम रुक गया है, इस वजह से थोड़ी सी बाधाएं आ चुकी है। लेकिन वैकेंसी फिर भी जल्दी से अप्रैल के महीने में ही, लास्ट अप्रैल में ये वैकेंसी आ जाएगी। वैसे तो मैं बता दूं 28 और 29 तारीख की इन्होंने डेट हमें बताई है। विज्ञापन के वक्त ही अभ्यर्थियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए जाएंगे। जब विज्ञापन आएगा उसी समय आपको दिशा निर्देश मिल जाएंगे। 3 चरणों में हो चुके 2.5 लाख शिक्षकों की भर्ती। आप सबको पता है 3 चरणों में 2.5 लाख शिक्षकों की भर्ती की जा चुकी है अब तक। तो मेरे मित्रों जबरदस्त वैकेंसी है, इसमें भरना है फॉर्म, चाहे कुछ भी हो जाए फॉर्म से चूकना नहीं है 1% भी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं किसमें कितने पद आने वाले हैं। ये रहा भैया, यहां पर मैं आपको बता देता हूं 22 से 27 सितंबर तक भर्ती परीक्षा होने की संभावना है। अरे छोड़ो 22 से 27 सितंबर तो ये भर्ती हो ही नहीं सकती। मैं आपको बता देता हूं दिसंबर तक ये इसके एग्जाम होंगे, दिसंबर तक इसके एग्जाम होंगे। मैं फिर कह रहा हूं आपसे घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ लेकिन इसमें यह बताया गया है कि वहां का स्टेट होना चाहिए। बिहार राज्य का स्टेट आपने क्वालिफाई किया हुआ है या सीटेट क्वालिफाई किया हुआ है तो आप फॉर्म भर सकते हो मेरे मित्रों। ये सोच लेना, अदर स्टेट वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। सी टेट जिसने किया हुआ है वो भी फॉर्म भर सकता है, ए स्टेट जिसने किया हुआ है वो भी फॉर्म भर सकता है, लेकिन ए स्टेट में बिहार राज्य का होना जरूरी है। कहां कितनी रिक्तियां हैं देखिए, पहली क्लास से लेकर के 5वीं क्लास तक की अगर बात करें तो 10,778 पदों पर यह भर्ती आ रही है। छठी से 8वीं क्लास तक की बात करें तो 8,583 पदों पर यह भर्ती आ रही है, जल्दी आ रही है भैया, ठीक है। माध्यमिक में यानी कि टीजीटी की अगर मैं बात करूं तो वर्ग 9 और 10 के लिए जो टीचर होते हैं बच्चों को पढ़ाते हैं 9,082 पदों पर यह वैकेंसी देखने को आपको जल्दी से मिलने वाली है। और उच्च माध्यमिक 11th और 12th के लिए ये वैकेंसी जबरदस्त वैकेंसी है यार। 11th और 12th के लिए इतनी वैकेंसी आना मतलब खतरनाक, ये पहली बार हो रहा है, पहली बार इस वैकेंसी में हो रहा है
कि मतलब पीजीटी की वैकेंसी, इतनी जबरदस्त वैकेंसी देखने को मिल रही है पहली बार, यानी कि सबसे ज्यादा वैकेंसी पीजीटी में। अब आप सोचिए, गजब। 11th और 12th को पढ़ाने वाले जो टीचर है उनके लिए वैकेंसी बहुत खतरनाक वैकेंसी होने वाली है। 16,774 पदों पर यह वैकेंसी है। कितने पदों पर? 16,774 पदों पर। एससी एसटी कल्याण विभाग में पहले से 5वीं कक्षा के लिए 239, छठी से 10वीं कक्षा के लिए 316, वर्ग 1 से 12वीं कक्षा के लिए 489, और पिछड़ा या अति पिछड़ा वर्ग जो कल्याण विभाग है उसमें फिर अलग वैकेंसी है। प्रारंभिक शिक्षा में 63 पद है, माध्यमिक शिक्षा टीजीटी में 98 पद है, उच्च माध्यमिक शिक्षक पीजीटी में 189 है, और प्रधानाध्यापक के 9 पद इसमें भी देखने को आपको मिलने वाले हैं। चलिए, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में फिर अलग से वैकेंसी है। माध्यमिक वर्ग में 98, उच्च माध्यमिक में 180, प्रधानाध्यापक के 09। इस बार पहले ऑनलाइन शुल्क जमा करना होगा, इसके बाद में ही आवेदन का लिंक खुलेगा। इन्होंने बोला है कि पहले आप लोगों को पहले शुल्क जमा करना होगा, उसके बाद ही आवेदन का लिंक खुलेगा। बहुत सारे साथी क्या करते हैं, फॉर्म भर देते हैं, सबमिट कर देते हैं, लेकिन पैसे जमा नहीं करते हैं, तो फिर उनका बहुत सी बार एडमिट कार्ड नहीं आता है, तो परेशान होते रहते हैं, चक्कर काटते रहते हैं। अरे अब तो मेरा तो यहां पर जो है ये पैसे ही जमा नहीं हो रहे, मैं क्या करूं, पेमेंट ही जमा नहीं हो रहा, मैं क्या करूं। तो भैया पेमेंट जमा नहीं होता है तो फिर वो आपको एक तरह से आपका फॉर्म रिजेक्ट ही माना जाता है। तो इस बार उन्होंने बोला है कि पहले हम लोग पैसे लेंगे, उसके बाद आपका आवेदन खुलेगा, तो समस्या हमारे यहां पर खत्म हो जाती है। और मैंने आपको बता दिया, जिस तरह से इन्होंने कहा है कि 22 से 27 सितंबर तक ये परीक्षा का हम लोग आवेदन जो आयोजन करेंगे, और मेरे हिसाब से ये परीक्षा दिसंबर के आसपास होने वाली है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इतनी बढ़िया वैकेंसी, इतनी अच्छी वैकेंसी, यार मजा आ गया यार, गजब। बिहार वालों, सैल्यूट है आप लोगों को कि आपने इतने पदों पर भर्ती दी है, मजा आ गया। देखो आप लोग, बताता हूं मैं आप लोगों को, बिहार में अब तक 3 चरणों में शिक्षकों की बहाली हो चुकी है। पहले, दूसरे और तीसरे चरण में 2,68,542 शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है। कितनी यार, बीएड वाला बच भी नहीं रहा होगा वहां पर, तो सोच लो, बीएड भी इधर उधर से भग भग के कर रहे होंगे। 2,68,542 शिक्षकों की अब तक नियुक्ति की जा चुकी है। अब पहले चरण में 1,20,330 पदों पर, उसके बाद में दूसरे में 96,000 पदों पर, तीसरे चरण में 51,000 पदों पर शिक्षक राज्य में बहाल किए गए। अगर इन सब में चौथे चरण की रिक्तियों को भी जोड़ दिया जाए तो कितने हो जाएंगे? 3,15,424 शिक्षकों की भर्ती हो चुकी होगी। आप सोचिए, 3,424 पदों की भर्ती होना एक स्टेट के अंदर, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। सीखे, अदर स्टेट की गवर्नमेंट भी सीखे यहां से कि किस तरह से भर्ती की जाती है, कितना रोजगार दिया जाता है। जो बीएड करने वाला है ना, एक बार जो सोचता है ना कि यार मैं टीचर बनूंगा, उनके सपनों को उड़ान दीजिए। हर गवर्नमेंट को सोचना चाहिए साथियों, सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए, आपका भी कमेंट आना चाहिए, ठीक है। अगर फिर भी कोई भी जानकारी लेनी है तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाना, और साथियों अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली फिर किसी और सूचना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, थैंक यू।